हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पढ़ाई कर रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी बता दी थी। 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आपको बता दी थी कि पहली प्रॉब्लम की सामने वाली इक्वेशन जो है अगर वो दी गई है और पूछता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप उस इक्वेशन को तोड़िए फोड़िए मतलब जो उसमें आप ऑपरेशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं वो करिए। और अगर इक्वेशन का लुक आप जानते हैं कि इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उसको ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, तो तोड़ने फोड़ने के बाद अगर इक्वेशन इस लुक में आती है तो वो क्वाड्रेटिक है, नहीं आती है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। इसके बाद में फिर हमने आपको जो है एक क्वेश्चन करा दिया था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो उसके रूट्स मिलते थे, तो अगर रूट्स पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। और तीसरा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का स्क्वायर मेथड क्या था ये आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है उसको सीखेंगे। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमारे पास में कौन कौन से स्टेप्स हैं ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऐसे लिखी होनी चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, फिर एक्स का टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए बराबर 0। तो अगर आपके सामने वाली गिवन वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस शक्ल में नहीं है तो पहले आप इसको उस शक्ल में कन्वर्ट कर लो। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू ऑफ ए देखो क्या है, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ सी क्या है, वैल्यू ऑफ सी। साथ में एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 और हमको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस शक्ल में होना चाहिए। चेक करो क्या ये है, तो बिल्कुल है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस शक्ल में होना चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, बाद में एक्स वाला टर्म तो ये एक्स वाला टर्म हो गया, लास्ट में ये कांस्टेंट टर्म है तो ये आपका 24 बराबर 0। अब वैल्यू ऑफ ए निकालना है और वैल्यू ऑफ सी निकालना है। वैल्यू ऑफ ए निकालना है और वैल्यू ऑफ सी निकालना है और वैल्यू ऑफ बी निकालना है। ये कैसे आता है भाई, तो वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ सी और वैल्यू ऑफ बी निकालो। तो ये काम कैसे करोगे, ये काम करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके। तो वैल्यू ऑफ ए निकालो, वैल्यू ऑफ सी निकालो, वैल्यू ऑफ बी निकालो। कैसे निकालो, बाय कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये गिवन इक्वेशन है भाई। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, 14 है और सी की वैल्यू कितनी है, 24 है। अब इसके आगे क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट, ए और सी का प्रोडक्ट कर लो। तो ए और सी का
प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट कर लो, यानी कि उनको आपस में गुणा कर लो, और फिर उस प्रोडक्ट को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो जिनका कि समेशन बी हो। उस प्रोडक्ट को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो जिनका कि समेशन या जिनका सब्ट्रैक्शन बी हो। तो ए और सी का प्रोडक्ट कर लो, जो प्रोडक्ट आए उसके ऐसे दो पार्ट करो, ऐसे दो पार्ट कर लो जिनका समेशन और या फिर सब्ट्रैक्शन बी हो। ध्यान देना, ये ए है और ये सी है, तो ए सी का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 × 24, तो ये आ गया 24। अब इस 24 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका कि समेशन, एक चीज़ आपको और बता दें कि फैक्टर मेथड में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाती है उसमें अगर कांस्टेंट टर्म, ये सी फॉर कांस्टेंट होता है ना, अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो 24 के 24 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका समेशन 14 आ जाए, और अगर कांस्टेंट आपका नेगेटिव में है तो फिर इस 24 के दो ऐसे टुकड़े करो जिनका कि सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आपका बी के बराबर आ जाए। मैंने जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है उस पर ध्यान दें, जो प्रोडक्ट आए उसके ऐसे दो पार्ट कर लो जिनका समेशन बी आना चाहिए या सब्ट्रैक्शन बी आना चाहिए। समेशन बी कब आएगा, तो समेशन ऑफ दोनों टुकड़े, समेशन ऑफ दोनों पार्ट्स बराबर बी अगर इक्वेशन में कांस्टेंट सी इज पॉजिटिव, और सब्ट्रैक्शन ऑफ दोनों टुकड़े, सब्ट्रैक्शन ऑफ दोनों टुकड़े पार्ट्स बराबर बी अगर इक्वेशन में कांस्टेंट सी नेगेटिव, अगर इक्वेशन में कांस्टेंट सी इज नेगेटिव। तो आप देखिए यहां पे जो कांस्टेंट सी है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें 24 के ऐसे दो टुकड़े करने पड़ेंगे जिनका कि समेशन बी आ जाए। समेशन बी माने 14। तो अब अगर आप इसके टुकड़े करें तो 24 के टुकड़े हो गए 6 4 जा, तो 6 × 4 24 मिलेगा। क्या इन दोनों का समेशन बी के बराबर आएगा, 14 आएगा? नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। ऐसे आप जो है और ट्राई करिए, 24 के फैक्टर ट्राई करिए। तो अगर हम 24 के फैक्टर करें 8 3 जा, ध्यान देना, अब 8 3 जा अगर करें तो 24 मिलेगा, लेकिन क्या इनका समेशन 14 आएगा? नहीं आएगा। इस तरीके से जब आप एफर्ट्स करोगे तो धीरे धीरे आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको चाहिए। अब देखिए हमने इसी तरीके से 24 के दो टुकड़े करिए, 12 और 2, 12 2 जा 24 होता है, 12 दूनी 24, 12 2 जा 24। और क्या इन दोनों टुकड़ों का समेशन भी 14 है? हाँ है। तो यानी यही हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं। तो यहाँ पर आप आइए, देखिए पहला पॉइंट हमने किया, दूसरा पॉइंट किया, तीसरा पॉइंट किया। तीसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद क्या कर देंगे, नंबर 4 क्या है, जो B है ना, B रिप्लेस कर दीजिए बाई समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ पार्ट्स। और फिर इसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी गाड़ी जो है सॉल्यूशन की चलने लगेगी।
तो अब b जो है वो रिप्लेस होगा, तो यहां पर 14 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 12 + 2। तो यहां से स्पेस बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था x² -14x + 24 = 0। तो 14 को दो टुकड़ों में लिखना था, या तो 14 के दोनों टुकड़े प्लस करके होंगे या माइनस करके होंगे, फिलहाल यहाँ पे प्लस करके हैं। तो 12 2 जा, तो यहाँ पर आ गया x² -12 + 2, साथ में x + 24 = 0। x² -12x -2x + 24 = 0। इसमें से कॉमन आ गया है x -12 आ गया, इन दोनों में क्या कॉमन है -2, तो x -12 आ गया। होल कॉमन आ गया x -12, x -2 बचा 0, और एक बार x -12 = 0 तो x = 12 आ गया। एक बार x -2 = 0 तो x = 2 आ गया। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए x = 2 and 12। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं देता, मतलब हर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएगा तो ये जरूरी नहीं है। और एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, 8x² माइनस का 22x - 22, 8x² माइनस का 22x और माइनस का 21 = 0। हमें इसको सॉल्व करना है, फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। तो पहली शर्त क्या थी, इक्वेशन को ax² + bx + c में होना चाहिए। तो पहले x² का टर्म होना चाहिए है, उसके बाद x का टर्म होना चाहिए वो भी है, उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए वो भी है। तो पहली शर्त तो ओके है। उसके बाद गिवन वाली इक्वेशन ये है, और स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन ax² + bx + c = 0 कंपेयर किया मैंने। जब कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई -21 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। अब आप देखिए, तो क्वेश्चन में वैल्यू पर ध्यान देना है। अब a और c की जो वैल्यू है वो ये है, तो AC का जरा प्रोडक्ट करो a × c, तो ये आ जाएगा 8 × 21। अब ये जो आया है इससे दो टुकड़े चाहिए आपको, दो पार्ट्स चाहिए, और उन दोनों पार्ट्स को या तो सम करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलना चाहिए हमको 22 मिलना चाहिए। ये देखो, आप देखो यहाँ पर जो c है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो यानी यहाँ से जो दोनों टुकड़े हम लेंगे उनका सब्ट्रैक्शन 22 मिलना चाहिए। तो अब 8 और 21 की हेल्प से ऐसे दो पार्ट्स चाहिए जिनका कि सब्ट्रैक्शन 22 हो। तो इससे फैक्टर करके जरा दो पार्ट्स निकालिए, जरा इसको और मिनिमाइज कर लेते हैं। तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 = 4 2 = 8, और ये हो जाएगा 7 3 = 21। हमें इनकी हेल्प से ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका कि सब्ट्रैक्शन 22 हो। अगर कांस्टेंट से पहले कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन करके b लाने की कोशिश करते हैं, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो एडिशन करके सम करके b लाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर हमको जो है सब्ट्रैक्शन करके लाना है। तो देखते हैं भाई, अगर हम 2 2 = 4 4 2 = 8 8 3 = 24, और यहाँ पर 7, तो देखिए नहीं हुआ। और आगे ट्राई करते हैं, 7 2 = 14, और 14 2 = 28, और 3 2 = 6। 28 और 6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा।
तो लीजिए 22 को रिप्लेस कर सकते हैं। 22 इज इक्वल टू हो गया 28 माइनस का 6। 22 क्या है, b की वैल्यू है, तो यहाँ पर 8x स्क्वायर 22 की जगह पर आ गया 28 माइनस 6, साथ में x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर माइनस का 28x प्लस का 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, तो ये आ गया 2x माइनस 7। इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 7 होल कॉमन है, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और एक बार आप 2x माइनस 7 लोगे 0 तो x बराबर 7/2 आएगा, और एक बार 4x प्लस 3 बराबर 0 लोगे तो x बराबर माइनस 3/4 आएगा। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 7/2 माइनस का 3/4। फैक्टर मेथड से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है फैक्टर मेथड से। तो पहला नियम क्या था, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड शकल में होना चाहिए। तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट 0। ये आपकी गिवन इक्वेशन है और स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a बराबर 1 है, c बराबर 21 है, वैल्यू ध्यान देना वैल्यू पर, और b की वैल्यू 10 है। अब a इंटू सी, तो a इंटू सी आ गया 21। अब देखिए कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव है, c की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो AC के प्रोडक्ट से 2 नंबर ऐसे निकालो जिनको जोड़ने पर B मिलना चाहिए, यानी 10 मिलना चाहिए। तो अगर हम 21 के फैक्टर करें तो 7 3 है, और इन दोनों को प्लस करें 7 प्लस 3 तो 10 आ गया। तो लीजिए ये रिप्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 10 की जगह पर आ गया 7 प्लस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हो गया, x माइनस 7 माइनस 3 कॉमन हो गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 7 ये दो फैक्टर आ गए। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3, और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन के आंसर हो गया x की वैल्यू 7 भी है और 3 भी है। तो फैक्टर मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये हमने सीखा। और एक मेथड और होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो उसको भी जरा देख लें, यहाँ पर क्या है वो। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस फार्मूले को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला कि फार्मूले से आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वेशन कैसी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो वैल्यू ऑफ x चाहिए, तो फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac/2। एक बार अगर आप ये प्लस साइन लोगे, पॉजिटिव साइन काउंट किया, बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है ना, तो एक बार प्लस का काउंट किया,
x की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस बी स्क्वायर 4ac/2a, और एक बार माइनस साइन काउंट कर लिया तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -b स्क्वायर 4ac/2a। और ए बी सी कैसे निकलेंगे, तो आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर देना है और ए बी सी निकल आएंगे। तो फार्मूला यूज़ करके, धराचार फार्मूला, हम सीधे सीधे जो है सलूशन दे सकते हैं। और धराचार फार्मूला जो है वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है, और इस फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो सभी को सॉल्व कर लेगा, ऐसा जो ही नहीं है। स्क्वायर मेथड भी सभी इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। तो ये था आपका धराचार फार्मूला। तो एक क्वेश्चन जो है इस पर लिया जाए कि हमको धराचार फार्मूले से सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सॉल्व x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 बाई फार्मूला। फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन में ए बी सी पता कर लिए जाए। जब आप कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू -10 है। इस फार्मूले में जब आप कोफिशिएंट लेना तो साइन के साथ लेना, और c की वैल्यू +21 है। फार्मूला यूज करिए। तो फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac/2a। तो -b की वैल्यू कितनी है, -10, प्लस माइनस बी स्क्वायर -10 का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है 21 है, और बाई 2a, a की वैल्यू 1 है। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, ये 10 का -10 का स्क्वायर 100 आएगा, और 4 1 जा 4, 84। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 184 और बाई 2। और 184 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना मिलेगा, कैलकुलेट करिए जल्दी से। 184 का स्क्वायर रूट करीब 13 के आसपास मिलेगा। आप सॉल्व करके देखिए। करीब 13 के आसपास मिलेगा। तो ये आ गया 10 प्लस माइनस 13/2, नियर अबाउट में ले लिया हमने। अब एक बार प्लस साइन काउंट कर लीजिए, टेक पॉजिटिव साइन। तो x की वैल्यू आ गई 10 प्लस 13/2 यानी कि 23/2, और टेक नेगेटिव साइन। तो x की वैल्यू 10 माइनस 13/2 माइनस का 3/2। तो जो x की वैल्यूज आई वो आ गई 23/2 और -3/2। सॉल्यूशन भी चेक कर लेना। 184 का स्क्वायर रूट हमने नियर अबाउट लिया है, तो इसलिए ये जो आंसर हमने निकाला है अप्रॉक्सीमेटली निकाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की जो वैल्यू आती है, हम जानते हैं उनको रूट्स कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रूट्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछता है। जैसे इस कॉन्सेप्ट को देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस
नेचर ऑफ इट्स रूट, इट्स रूट, यानी जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू मिलती है दैट इज कॉल्ड द रूट्स। तो कह रहा है नेचर ऑफ रूट्स बताइए। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिस्कस किए जाते हैं? तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले तो आप इक्वेशन को वैसे ही कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे जब आप, तो सबसे पहले क्या किया, कंपेयर गिवन इक्वेशन, इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एंड फाइंड ए बी सी। तो पहले तो आप ये काम कर लो, ए बी सी निकाल लो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये टर्म होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी आपने देखा था कि फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको कहते हैं इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, और हम इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो कैपिटल डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कंपेयर द गिवन इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड फाइंड द एबीसी, ये काम कर लिया। उसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी निकालो। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ऊपर मैंने बता दिया आपको क्या फंडा यूज करना है। अब जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे आप तो तीन बातें हो सकती हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आएगा तो जो रूट्स होते हैं वो वो रूट्स आपके रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं। तो जरा देखिएगा कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1, इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो रूट्स विल बी रियल, वास्तविक होते हैं रूट्स, एंड डिफरेंट। और जो दोनों x की वैल्यूज, क्योंकि आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज आती हैं, तो दोनों वैल्यूज जो आएंगी वो रियल होंगी और डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट डिफरेंट, एंड डिफरेंट डिफरेंट। अगर कैपिटल डी की वैल्यू 0 आती है तो कहा जाता है कि रूट्स रियल हैं एंड इक्वल, यानी कि इस केस में जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो इक्वल आएगी। आप देख भी सकते हो, देखो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 आ गया तो यहाँ पर आप 0 रखोगे तो एक बार x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस 0 बाई 2a, और दूसरी बार x की वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस 0 बाई 2a। ध्यान से समझ लीजिए भाई, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 आ गया तो यहां पर अगर हम 0 रख दें, फिर एक बार प्लस साइन लें तो क्या होगा, प्लस साइन में आएगा माइनस बी प्लस 0 बाई 2a, और एक बार नेगेटिव साइन लें तो क्या आएगा, माइनस बी माइनस 0 बाई 2a। देखो दोनों वैल्यूज x के क्या आएंगे, सेम आएंगे, एंड दैट इज वाई लिखा गया है कि रूट्स जो हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर d लेस देन 0 आता है, यानी नेगेटिव आ रहा है, तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, और आपको इमेजिनरी वाली सिचुएशन बहुत ही रेयर मिलेगी। यानी कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होंगे हम अभी उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग इसको आगे की क्लास में बात करेंगे। तो अगर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की बात करता है, नेचर ऑफ रूट्स की बात करता है,
तो आप इन फंडों का इस्तेमाल करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दो रूट्स होते हैं आपसे उनका समेशन और प्रोडक्ट भी पूछा जाता है। समेशन निकालो और प्रोडक्ट निकालो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैविंग इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हैविंग रूट्स अल्फा बीटा। आपको याद होगा इसके पहले वाले लेक्चर में कि हमने जो है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था तो सॉल्व करने के बाद जब हम उसकी वैल्यूज़ निकालते थे, उसमें जो वेरिएबल होता था x, उसकी जो वैल्यूज़ निकालते थे तो उन वैल्यूज़ को हम रूट्स कहते थे। जनरली हम ये कह देते थे कि चलो x की जो ये वाली वैल्यू आई है वो अल्फ़ा है, जो दूसरी वाली वैल्यू बीटा। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हम मान लें, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की वैल्यू अल्फ़ा मिली है और x की वैल्यू बीटा मिली है, एंड दैट इज़ वाई अल्फ़ा बीटा रूट्स। हमने सॉल्व किया नहीं है और हमसे पूछा है कि सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स का सम क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो दो रास्ते हैं हमारे पास। एक तरीका तो ये है कि पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और अल्फ़ा बीटा निकालें फिर सम कर दें, और दूसरा रास्ता है ये मैजिक यूज़ कर लें, माइनस का b बाई ए। सीधे इक्वेशन में आएंगे तो b मिल जाएगा, a मिल जाएगा, तो सम डायरेक्टली मिल जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c बाई ए। इक्वेशन में सीधे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे c बाई ए, और c और a इक्वेशन से हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके का। क्वेश्चन है कि 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स का समेशन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये चाहिए। तो देखो एक तो तरीका बड़ा ऑर्डिनरी है कि पहले इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, एक वैल्यू आएगी अल्फ़ा, अल्फ़ा की जो भी वैल्यू मिलेगी, दूसरी वैल्यू आएगी बीटा, बीटा की जो भी वैल्यू मिलेगी। तो पहले आप सॉल्व करो, फिर सम करो, फिर प्रोडक्ट करो, लेंदी रास्ता है। डायरेक्टली कैसे निकाला जाए? इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर लो। a बराबर 9, b बराबर 3, c बराबर 4। तो अगर हम ये मान के चलें कि इस इक्वेशन के अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का b बाई ए। b की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 3 है, और a की वैल्यू कितनी है 9, तो ये आ गया माइनस का 1/3, 3 3 ज़ा 9। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा c बाई ए। c की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 9, डायरेक्ट आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर वो हमसे पूछते नेचर ऑफ रूट्स निकालो तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते। जैसे इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं। अभी हमने सम निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। अब क्वेश्चन आया कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स तो कैसे सॉल्व करेंगे? कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। पहले हमने b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट निकाला। कितना आया? b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 9 है, और c की वैल्यू 4 है। आप चाहो तो इस पूरे को सॉल्व कर लो, लेकिन मुझे तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि d की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो d यहाँ पे निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी इमेजिनरी।
आपके यहाँ पर इन्हीं इमेजिनरी रूट्स को ऐसे भी कहा जाता है, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो रूट्स यहाँ पर जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो नहीं होंगे। तो दो तरीके से आप बोल सकते हो, या तो आप ये कहोगे रूट्स इमेजिनरी होंगे, और जो चीज़ इमेजिन है तो आप बोलोगे कि वो रियल में है ही नहीं, एंड दैट इज़ वाई रियली नॉट एग्जिस्ट, ये भी कह सकते हो आप। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर पूरा कंप्लीट हो गया क्लास, और अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है। तो एक असाइनमेंट तैयार करते हैं और फिर उनके साथ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को पूरी तरीके से प्रैक्टिस में भी देखेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।